जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी चंद्र गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 इंटीग्रल कैलकुलस। दिस इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पार्ट, इनडिफाइनाइट और उसके 10 लेक्चर आई होप आपने पहले देख लिए होंगे, उसके बाद आप इसको देखोगे। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन तो हमने देख लिया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट ए से बी ये आ जाता है एक्स्ट्रा टर्म। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन है और वहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी का वो फंक्शन के अंडर का करो, ये रहा पॉइंट ए, ये रही उसकी वैल्यू, ये पॉइंट बी पर वैल्यू, ठीक है। इसके बीच का एरिया, ये एरिया कितना होगा, उसी को हम बोलेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसी को हम बोलेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स है, तो इसकी लोअर लिमिट मान लो ए है और अपर लिमिट बी है। तो मान लो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है, तो आप इसका लिमिट कैसे अप्लाई करोगे। सो लिमिट विल अप्लाई इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, अपर लिमिट अप्लाई करोगे। तो एक्स की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, बी, बीच में हमेशा माइनस की साइन, और उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पर ए। तो एफ बी माइनस एफ ए इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ पर ए हमारा लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट है, एफ एक्स को हम इंटीग्रांड बोलेंगे, उस चीज का ध्यान रखना। वर्किंग रूल इसके सेम रहेंगे जैसा कि हमने इनडिफाइनाइट में पढ़ा था। ये जो इंटीग्रल ए टू बी है, एफ एक्स प्लस जी एक्स पे आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स। सेम चीज आप माइनस के लिए भी फॉलो कर सकते हो, और यहाँ भी अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उस नंबर को आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो हमें इंटीग्रेशन साइन एक्स का निकालना है, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है हमारी, 0 से पाई बाय 2। सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि हमने बताया था, ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं। तो cos x पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाय 2। सो माइनस, सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जहां भी मुझे x दिखेगा मैं वहां पाई बाय 2 लिखूंगा, तो ये हो गया cos पाई बाय 2। बीच में हमेशा माइनस की साइन, और जहां मुझे x दिखेगा अब मैं लोअर लिमिट 0 लिखूंगा, cos 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, तो यू विल गेट +1। सिमिलरली इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, तो यहां भी देखोगे cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो sin x की जगह पे मैं लिखूंगा पाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन। अब मैं लोअर लिमिट 0 लिखूंगा, तो जहां भी मुझे x दिखेगा वहां मैं 0 लिखूंगा। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 की 0। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल इफ यू ऑब्जर्व, sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0, अपर लिमिट है पाई बाय 4। तो सबसे पहले मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा, अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 0। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 10 0 0। तो हमारा यहां भी आंसर क्या आ रहा है, 1। सिमिलरली x रेज टू 5 दिया है, तो यहां पर क्या करो आप, x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू 5 + 1 अपॉन 5 + 1। इंटीग्रेशन लिमिट है -2 से 3 की। तो ये क्या हो गया, x रेज टू 6 अपॉन 6, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम -2 to 3। तो ये जो 1/6 है मैं उसको बाहर लिख देता हूँ, हमें लिमिट सिर्फ x पर अप्लाई करनी है, -2 से 3। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/6। जहां भी x दिखे वहां पर मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले 3 लिखना है। तो ये हो गया 3/6 माइनस, जहां भी x दिखे अब मुझे -2 लिखना है, तो ये हो गया -2/6। तो ये कितना होगा, 1/6,
3/6 कितना होगा, तो हमें पता है 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 क्यूब होता है 27, सो 3/6 क्या होगा 27 इंटू 27, सो 27 इंटू 27 निकालोगे तो 7 7 आर 49, 7 2 आर 14 और 4 18 हो गया, 27 2 आर 54, तो ये कितना हो गया 9 729, सो 729 माइनस 2/5 32 होता है, तो ये होगा 64, तो 729 में से 64 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 665, तो 665/6, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जांपल, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी डिनोमिनेटर है उसी तरह से आप न्यूमरेटर बनाओ, यानी नीचे x+1 है तो मैं ऊपर भी x+1 बनाने का ट्राई करता हूँ, बट अगर मैंने +1 ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर +1 -1 कर दो। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये जो x+1 यहाँ मिल रहा है उसको भी हम x+1 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो x+1 मिला उसको x+1 से डिवाइड कर दो, बीच में माइनस का साइन है, और ये जो 1 है उसको भी x+1 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये x+1 तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x+1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, दैट इज x, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज ln mod x+1, यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है। सो इफ यू अप्लाई द अपर लिमिट फर्स्ट, तो x की जगह पे मैं 1 लिखूंगा माइनस x की जगह पे 0 लिखूंगा, ये हो गया फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, माइनस ln, यहाँ पर x की जगह पर में मुझे पहले 1 लिखना है, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 + 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो आपको x की जगह पे 0 लिखना है, तो ln 0 + 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ये जो 1 - 0 है वो तो 1 हो गया, माइनस ln ब्रैकेट में ये 1 + 1 क्या हो गया 2, तो मॉड हट जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बचा आपके पास ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो -0, तो इसका आंसर क्या आया 1 - ln 2, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जैसे x+7 है डिनोमिनेटर में, तो आप ऊपर भी x+7 बनाओ, बट x+7 बना रहे हो तो यहाँ पर -7 भी करना पड़ेगा। अब ये जो x+7 दिख रहा है उसको आप x+7 से डिवाइड कर दो, बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैं माइनस लिख देता हूँ, और ये 7 को भी x+7 से डिवाइड कर देते हैं, लिमिट भी सेपरेट कर देना, 7/x+7 dx, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको किसका मिलेगा, -4 to -3 1 dx, माइनस 7 कांस्टेंट है तो आप बाहर ही ले लो उसको, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा -4 to -3 1/x+7 का। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो मैं लिख देता हूँ x, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -3, -7 टाइम्स 1/x+7 का इंटीग्रेशन होता है ln mod x+7, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -3, तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट लगाता हूँ, x की जगह पर -3 माइनस x की जगह पर -4, -7 टाइम्स, पहले मैं x की जगह -3 लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया ln -3 + 7 माइनस x की जगह -4 लिखूंगा तो ln -4 + 7, देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आता है। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट -3 + 4 -7 टाइम्स 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, सो ln 4 -7 - 4 कितना होगा 3, तो ln 3, तो ये कितना हुआ 1 - 7 टाइम्स ln 4/3, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो आपका एग्जाम्पल इजीली हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन है log x की जगह पर t रखना, तो log x की जगह पर t रखोगे और दोनों तरफ डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x इज इक्वल टू d/dx ऑफ t, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और राइट साइड में dt/dx,
ये dx को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो एक ये वैल्यू मिल गई, log x इक्वल्स टू t हो गया। अब यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट भी चेंज होती है इस रिलेशन से। कैसे चेंज होगी? तो सबसे पहले देखो x की लिमिट क्या है यहाँ पर 1, तो अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो t वैल्यू क्या हो जाएगी log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। सिमिलरली जब मैं x की जगह पर e रखूँगा तो t वैल्यू क्या हो जाएगी log e, है ना। यहाँ पर e हो जाएगा log e हो जाएगा। log e की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग है ना। तो जब x 1 है तो t 0 है, जहाँ भी x 1 है तो t 0 है, और जब x की वैल्यू e है तो t की वैल्यू 1 है। log x को हमने क्या माना है t माना है, और ये जो 1/x dx बचा ये क्या हो गया आपका dt। t की इंटीग्रेशन क्या होगी t²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। t की जगह पर सबसे पहले हम 1 रखेंगे तो 1² माइनस t की जगह पे 0 रखोगे तो 0²/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 8 में हम यहाँ पर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एक रूल फॉलो करने वाले। वो रूल इस तरह का था, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो उसका आंसर क्या आता है ln mod fx प्लस सी। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का हो रहा है। ये जो 1+x² है उसका डेरिवेटिव 2x होता है, d/dx ऑफ 1+x²। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, इंटीग्रल 2 to 3, ये जो 2x है वो एक्चुअली क्या है डेरिवेटिव है 1+x² का, और डिनोमिनेटर में 1+x² है। तो मैं ऊपर से क्या लिख सकता हूँ ln mod 1+x², इसका आंसर लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 2 to 3 लिमिट। ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको लॉग के साथ ले लो। यहाँ डिनोमिनेटर में 1+x² है तो मैंने लॉग के साथ ले लिया। अब सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते, तो जहाँ भी x दिखे वहाँ पर मुझे क्या लिखना है 3, तो ln 1+3² माइनस, अब मुझे x की जगह 2 लिखना है तो ln 1+2²। तो ये क्या हो गया ln 10 माइनस ln 5, सो ln 10/5 दैट इज ln 2। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। ये एग्जाम्पल और प्रीवियस एग्जाम्पल एक ही तरह के हैं, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है यहाँ पर 2 नहीं दिया है। प्रीवियस एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पर 2 दिया था, तो यहाँ पर आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, और 1/2 टाइम्स ये पूरे का आंसर अभी हमने निकाला ही हुआ है। प्रीवियस स्लाइड में देखो इसका आंसर क्या आ रहा है ln 2, तो वो आप निकाल लेना ln 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।